तो हेलो दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम द लेजेंड ऑफ जियानवू है। तो बिना किसी देरी के इस सीरीज को शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें एक डीमन एम्परर को दिखाया जाता है जो कि मॉर्टल रेलम में जाने वाला होता है कि तभी मॉर्टल रेलम गेट के पास हेवन से एम्परर जियानवू आ जाते हैं और उसे वहां जाने से मना करते हैं, जिस पर डीमन एम्परर कहता है कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही एम्परर हो सकता है और तुम भी अभी इतने ताकतवर नहीं हो कि मुझे रोक पाओ। तो इसका फैसला कर ही लेते हैं कि यहाँ का असली एम्परर कौन है। फिर इन दोनों में ही फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें डीमन एम्परर ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा था और एम्परर जियानवू डीमन एम्परर को हरा नहीं पा रहे थे और उनके अटैक से घायल हो जाते हैं। फिर डीमन एम्परर बड़ी ही तेजी से मॉर्टल रेलम की तरफ जाने लगता है। तभी एम्परर जियानवू फिर से अपनी पावर्स एक्टिवेट करके डीमन एम्परर से पहले ही मॉर्टल रेलम के सामने पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर डीमन एम्परर उस पर अपना एक खतरनाक अटैक करता है। पर एम्परर जियानवू अपनी सारी एनर्जी का यूज करके उस डीमन एम्परर को खत्म कर देते हैं और अब उनकी बस ट्रू फायर ही बची होती है, जो वहां से मॉर्टल रेलम में चली जाती है। जिसके बाद हमें मॉर्टल रेलम के अंदर ज़ैंगियांग सेक्ट के हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक लड़की कल्टीवेशन कर रही थी। फिर उसका ब्रेक थ्रू हो जाता है और उसने अपनी स्पिरिचुअल बॉडी एक्टिवेट कर ली थी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम अपने मेन हीरो ई चैन को देखते हैं, जो कि अपने एल्डर से मिलने आया था। जिसके बाद वो उन्हें एल्डर वू कहकर ग्रीट करता है। फिर एल्डर वू उसे बताते हैं कि तुम्हें मॉन्स्टर फॉरेस्ट में जाकर एक स्पिरिचुअल मेडिसिन को लेकर आना है और तुम हमारे सेक्ट के एक बेस्ट डिसाइपल हो और मैं तुम्हें ये जेड टोकन दे रहा हूँ, जिसे दिखाकर वो मेडिसिन तुम्हें आसानी से मिल जाएगी और अब तुम जल्द से जल्द उस मेडिसिन को लेकर आओ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 बड़े सेक्ट को दिखाया जाता है, हैंग्यू सेक्ट, किंगयुन सेक्ट और ब्लड सेक्ट, और उन तीनों को ही स्पिरिचुअल बॉडी के बारे में पता चल जाता है। और अब हमें ई चैन को दिखाया जाता है, जो बड़ी ही तेजी से अपने सेक्ट वापस जा रहा था, क्योंकि अब उसे वो स्पिरिचुअल मेडिसिन मिल चुका था और उसके साथ 2 और भी लोग थे और इस लड़के का नाम जाओ कैंग है और ये ई चैन का सीनियर है। तभी उनके पीछे से कोई उन पर अटैक कर देता है, जिसमें ई चैन तो बच जाता है पर वो दोनों घायल हो जाते हैं। तभी ई चैन पूछता है कौन है जिसने हम पर हमला किया। तभी वहाँ एक बंदा आता है जिसका नाम जैंग होता है और ये किंगयुन सेक्ट का प्रिंस है। इसके बाद जाओ कैंग बोलता है कि ये तो ज़ैंगियान स्टेज का कल्टीवेटर है, जबकि हम सभी इसके सामने काफी कमजोर हैं। मुझे नहीं लगता कि हम तीनों भी इसे मिलकर हरा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ई चैन अभी रैन 1 स्टेज का कल्टीवेटर है और यहाँ पर कल्टीवेशन के 4 लेवल्स होते हैं, निंग क्यूआई, रैन 1, जैन यांग और लिंगशु, जिसमें हर लेवल के बीच में बहुत बड़ा अंतर होता है। फिर जैंग उनसे कहता है कि वो स्पिरिचुअल मेडिसिन मुझे दे दो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, लेकिन ई चैन उसे मना कर देता है। फिर जैंग और ई चैन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें जैंग बड़ी ही आसानी से ई चैन के सारे अटैक से बच जाता है और ई चैन को बुरी तरीके से घायल कर देता है। जिसके बाद वो जाओ कैंग को भी घायल कर उसे मारने के लिए जाता है। तभी ई चैन बीच में आकर उसे जाओ कैंग से दूर कर देता है और जाओ को वहां से जाने के लिए कहता है। फिर जैंग ई चैन से स्पिरिचुअल मेडिसिन मांगता है, पर वो उसे नहीं देता और अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, पर जैंग बड़ी ही आसानी से उसके सारे अटैक से बच जाता है। फिर इसके बाद वो ई चैन पे हमला कर देता है और एक और बार उससे मेडिसिन मांगता है। तब ई चैन कहता है कि मैंने वो मेडिसिन जाओ को पहले ही दे दी थी, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये सुनने के बाद जैंग को बहुत गुस्सा आता है और वो ई चैन को जान से मारने के लिए उसके कल्टीवेशन कोर को ही तोड़ देता है और यहीं पर ई चैन की आंखें भी बंद हो जाती हैं। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसके आगे के एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।